व्यूअर्स, जितनी किसी बारे में नॉलेज होगी उतना ही आदमी खुद एतमाद होगा। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम थायराइड है आज इंसान को अंदर ही अंदर से खा रही है। इंसान को पहले पहल इसका अंदाज़ा करना मुश्किल होता है और सिर्फ थकावट और वज़न का बढ़ना ये अलामत ज़ाहिर होती हैं। लेकिन जूं जूं वक्त गुज़रता है ये बीमारी भी बढ़ती है और दीगर अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे जिल्द का खुश्क होना, बदहज़मी, वज़न का बढ़ना, फूला हुआ चेहरा, भारी आवाज़, बालों का गिरना, मसल वीकनेस, मसल में पेन होना, दिल की धड़कन का कम होना, ज़हनी दबाव, ये अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं। इस सिलसिले में आज हम डॉक्टर साहब से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। फराज हैं, मैं कंसल्टेंट ENT एंड हेड एंड नेक सर्जन की हैसियत से मॉडर्न हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज हम थायराइड के हवाले से बात करेंगे। थायराइड जिस्म के अंदर वो हुदूद है जो गर्दन में निचले हिस्से में सांस की नाली के सामने पाया जाता है। ये हुदूद जिस्म में एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है और ये एक हार्मोन यानी कि एक तरह का केमिकल है जो कि जिस्म के अंदर एक तरह से हार्मोन जो केमिकल कहलाता है वो अब रिलीज कर रहा होता है, उसको थायरोक्सिन कहते हैं। ये नॉर्मल आदमी के अंदर जिस्म के आम जो सिस्टम होते हैं उनको मेंटेन कर रहा होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म वगैरह, उसके हवाले से। अच्छा, थायराइड का मर्ज अमूमन खवातीन में ज़्यादा देखने को पाया जाता है मर्दों के मुकाबले में। बाकी साथ ही साथ खवातीन में ये 18 साल की उम्र से लेके 30 से 35 साल की उम्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा आमतौर पे देखा जाता है। थायराइड के हवाले से 3 चीज़ें हमें ज़्यादातर देखने में आती हैं। एक हाइपोथायराइडिज्म, मतलब जिस्म में थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाने की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। दूसरी चीज़ हाइपरथायराइडिज्म, मतलब थायरोक्सिन की ज़्यादती हो जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना। और दूसरी थायराइड की रसोली, वो हमें होता है। पहले हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से। हाइपोथायराइडिज्म जैसे मैंने बताया कि उसमें जिस्म के अंदर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, उसके हवाले से उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो एक अलामतें हमें दिखती हैं उसके अंदर वज़न का बढ़ना, भूख कम होना, बालों का गिरना, कब्ज़ की शिकायत रहना, नींद ज़्यादा आना या सुस्त महसूस करना, ये एक आम अलामतें होती हैं जो हमें दिखती हैं। इसके हवाले से और इसकी तशख़ीस के हवाले से जो टेस्ट होता है वो आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट या थायराइड प्रोफाइल होता है, जिसमें TSH, FT4 और T3 लेवल ये देखा जाता है और इसी से इसकी तशख़ीस होती है। इस मर्ज़ के हवाले से जो इलाज दिया जाता है वो थायरोक्सिन टैबलेट होती है। वो अमूमन निहार मुँह सुबह खाने नाश्ते से पहले ली जाती है। ये तो एक हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से हो गई बात। दूसरी चीज़ फिर हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म एक तरह से अपोजिट या उलट होता है हाइपोथायराइडिज्म का। इसके अंदर हमारे पास थायरोक्सिन की मिकदार जिस्म में ज़्यादा हो जाती है, मतलब जो हुदूद हमारे पास थायराइड है वो थायरोक्सिन ज़्यादा बनाने लगता है। उसकी वजह से इंसान को जो अलामतें आती हैं वो भूख का ज़्यादा लगना, वज़न कम होना, बेचैनी या दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, मोशन की शिकायत रहना, गर्मी ज़्यादा लगना, साथ ही साथ वज़न का कम होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसकी तशख़ीस भी थायराइड फंक्शन टेस्ट या थायराइड प्रोफाइल से होती है। और इसका इलाज जो होता है अमूमन जो है आपकी टैबलेट न्यूमरकाज़ोल, उसके ज़रिए होता है, या हमारे पास रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होती हैं दवाइयाँ वो दे के भी हो सकता है। और चंद लोगों में अगर कोई इस तरह की रसोली या कोई गुठली बन जाए थायराइड ग्लैंड में जिसकी वजह से वो अपना काम बहुत ज़्यादा कर रही होती है, तो उस केसेस में हम इसकी सर्जरी भी करते हैं। तो ये अलग अलग हिस्से हैं इलाज के। इन सब चीज़ों की तशख़ीस के लिए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें होती हैं।
अब बात करते हैं हम थायराइड की रसोली के हवाले से। थायराइड की रसोली अमूमन ज़्यादातर जो होती हैं वो बेनाइन होती हैं, मतलब कि नॉन कैंसरस होती हैं, ज़्यादातर कैंसर वाली नहीं होती। मतलब 80 से 90% जो भी थायराइड की रसोली होती है उनमें कैंसर नहीं पाया जाता। जो मरीज हमारे पास क्लिनिक के अंदर आता है उसके अंदर गर्दन की सूजन के साथ हमारे पास आता है ईएनटी क्लिनिक में। वो सूजन अमूमन मरीज को कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से और कुछ सालों से भी होती है। अमूमन जो रसोली जैसे मैंने बताया जो नॉन कैंसरस होती हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता ड्यूरेशन के साथ, वक्त के साथ बढ़ना शुरू होती है। तो जब भी मरीज हमारे पास आता है तो ये सूजन काफ़ी पहले से उसको होती है, जैसे कि महीना 2 महीने या कुछ सालों की भी होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये सूजन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे या इसके अंदर कोई दर्द की अलामत हो या उसकी वजह से आवाज़ में तब्दीली आने लगे तो इसमें कैंसर की अलामत ज़्यादा हो जाती हैं और चांसेस कैंसर के ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। बेनाइन थायराइड जो होते हैं यानी कि रसोली जो हमारे पास नॉन कैंसरस होती हैं थायराइड की, उनकी तशखीस के हवाले से हम पेशेंट का, मरीज़ों का डॉक्टरी इलाज के अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, डायरी प्रोडक्ट्स, बुनियादी खाना जिसमें फाइबर की अच्छी मिकदार हो, अपना मामूल का हिस्सा बनाकर इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। बिजनेस टीवी लाइव से आपका दोस्त सुहेल लतीफ़ खान।